हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल कैंडल्स के बारे में। अब वो कैंडल्स क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो ये कैंडल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जब भी बनती है और अगर आप इस कैंडल पे एंट्री बनाते हो तो आपका बड़ा प्रॉफिट होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। अब उसके पीछे भी रीज़न है कि बड़ा मूव क्यों आ सकता है इस कैंडल के बनने के बाद में, और इसको हम मोस्ट पावरफुल क्यों कह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही वीडियो होने वाली है। भले आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, सभी में ये काम आएगा। तो वीडियो में एंड तक बने हैं ना, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जिन मोस्ट पावरफुल कैंडल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, उनका नाम है पिनवार कैंडल। अब पिनवार कैंडल कौन सी होती है? वही जिनको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल या फिर शूटिंग स्टार या फिर हैमर कैंडल। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है। ये मेरे पास एक हैमर है, इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। या तो ये एक हैमर है, ठीक है, ये भी एक पिनवार कैंडल है। सेम ऐसे ही अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनती है इस तरीके से, तो ये भी एक पिनवार कैंडल है, क्योंकि इसकी एक लंबी सी विक होती है और छोटी सी बॉडी होती है। इसीलिए हम इसको हैमर कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं और पिनवार कैंडल कहते हैं। अब इसको हम लोग मोस्ट पावरफुल क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब भी आपको ये पिनवार कैंडल किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बनती हुई दिखाई देती है, तो एक बड़ा मूव आता है। अब क्यों आता है, अब बात करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे, ठीक है, इस रेंज में मूव कर रही है। मूव करने के बाद में मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे आया। रेजिस्टेंस पे आने के बाद में अगर कैंडल इस तरीके से बनती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, ब्रेक करते ही बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, नए ट्रेडर्स होते हैं, जो डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ब्रेकआउट देख करके एंटर कर जाते हैं विदाउट कैंडल के क्लोज हुए। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही कैंडल ऊपर जाती है, एंट्री दिलाने के बाद वापस नीचे आकर के ऐसे क्लोज कर जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट पावरफुल कैंडल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो ये विक वाला पार्ट है, इसमें हो चुके हैं बायर्स ट्रैप। क्योंकि जब ये कैंडल ऊपर जा रहा था, तब बहुत सारे रिटेलर्स ने अपना ब्रेकआउट पे एंट्री बनाया, और एंट्री बनाने के बाद में कैंडल जब वापस नीचे आके क्लोज हो गई है, तो अब वो आ जाएंगे पैनिक में। पैनिक में आने की वजह से वो लोग अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे, और बाकी बचे लोगों का जो सिस्टम पे स्टॉप लॉस होगा वो हिट होगा, ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से नीचे एक बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। एक बार मैं और समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ये एक कैंडल है। अब ये कैंडल रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हुई है। ओपन होने के बाद में ये इस तरीके से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद में बहुत सारे रिटेलर्स वगैरह जो कि विदाउट क्लोजिंग एंटर करते हैं, वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। क्या देख करके? ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। ये चीज देख करके वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। और उनकी एंट्री हो जाने के बाद में मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल को वापस खींच के इस तरीके से नीचे लाकर क्लोज कर देगा। और क्लोज करने के बाद में ऊपर बन जाएगी एक ऐसी लंबी सी विक, ठीक है। और इससे ही हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, इससे ही हम लोग कह रहे हैं मोस्ट पावरफुल कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हो रहे हैं ट्रैप। अब मार्केट में बहुत तेजी से नीचे के साइड में फॉल आ जाएगा। सेम यही चीज अप्लाई होती है सपोर्ट के लिए। मान लेते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे है इस तरीके से, ठीक है, मूव करते करते आई है, सपोर्ट लेवल पे है। सपोर्ट पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट जोन का कर दिया ब्रेकडाउन इस तरीके से। ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंटर हुए, क्या देख करके कि ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, बड़ा मूव नीचे के साइड में आ सकता है। उसके बाद जब सेलर्स ने एंट्री कर ली, तब मार्केट ने इस कैंडल को पुश करके ऐसे क्लोजिंग करा दी, और नीचे बन गई एक ऐसे विक। अब ये बन चुकी है मोस्ट पावरफुल कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हो चुके हैं सेलर्स ट्रैप। अब सभी सेलर्स के यहाँ पे असर पड़े हुए होंगे, तो वो सब ट्रिगर होना शुरू होंगे, जिसकी वजह से अप साइड में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो इसीलिए हम इसको मोस्ट पावरफुल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब इसको हम लोग रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। ऊपर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि है ये वाला। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इस तरीके से। अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर। और ये इन्वर्टेड हैमर कैसी बनी है, पहले रेजिस्टेंस जोन को आप ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर करे होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में
प्रीवियस में 2 दिन का हाई बना हुआ है, तो बहुत सारे सेलर्स के ऊपर एसेट पड़े हुए होंगे, तो उन लोगों ने क्या लॉजिक लगाया होगा कि जैसे ही ये ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस कट होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो उन लोगों ने विदाउट क्लोजिंग यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, एंट्री बनाने के बाद में मार्केट ने इस कैंडल को पुश करके नीचे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हो चुके हैं बायर्स ट्रैप, तो हमें यहाँ पे लेनी है एंट्री, ऐसा लगाना है सेम कैंडल का हाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ब्रेकआउट बन जाएगा, तो इसीलिए ये एकदम सेफ एसल है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे टारगेट खुद ही देख सकते हो कि कितना बड़ा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके के मूव होते हैं एसल हंटिंग के मूव, ठीक है। तो आपको बेसिकली ऐसे अगर एक भी मूव पकड़ लिया तो आप लोग बड़ा प्रॉफिट बना जाओगे। ये आप लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल, अब एक आध एग्जाम्पल के संग हम लोग और समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियरली हमको समझ में आ जाए। तो मैं ढूंढता हूँ कि और कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है जो कि बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करके बन रही हो और फिर उसके बाद एक बड़ा मूव आया हो। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कहीं पे ऐसी कोई कैंडल है क्या। ओके, तो देखो यहाँ पे हमको काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है एक और ट्रेड। तो देखो यहाँ पे है ऊपर एक ट्रेंड लाइन, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये है एक ट्रेंड लाइन, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहली बात ये कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे, ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में अगेन नीचे आ गया। अब यहाँ पे हुए बायर्स ट्रैप, बायर्स ट्रैप होने के बाद में नीचे एक मूव आ गया, ठीक है, इतना बड़ा मूव नहीं आया पर मूव आया। अगेन फिर से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में इस ट्रेंड लाइन का कर दिया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे आकर के यहाँ पे दे दी क्लोजिंग, ऊपर बन गए विक और ऊपर हो चुके हैं अब बायर्स ट्रैप। अब ट्रैप हो चुके हैं तो सीधी सी बात है एसएल हंटिंग होगी, और एसएल हंटिंग होगी तो बहुत बड़ा नीचे के साइड में मूव आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अपनी एंट्री इस कैंडल के लो पे, इस जगह पे ऐसा लगता है हम लोग सेम कैंडल का हाई, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ऊपर जाएगा मार्केट तो ब्रेकआउट बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कितना बड़ा टारगेट अपना बुक कर सकते थे अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते। तो ये होती है मोस्ट पावरफुल कैंडल। और क्यों कहते हैं हम इसको मोस्ट पावरफुल कैंडल, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, कहीं पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं तो कहीं पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो बस आपको इन कैंडल्स पे एंट्री बनानी है जब भी इस तरीके से क्रॉस होके बनती हुई आपको दिखाई दे। ओके, अब तो यही था आज की ये वीडियो का टॉपिक। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोगों को इन कैंडल स्टिक्स के नाम याद नहीं रहते हैं, लाइक कौन सी हैमर है, कौन सी डोजी है, कौन सी मारूबोजू है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो धन कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब ये धन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसको यूज करने से आपके चार्ट में ही आपके सामने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो है आपको धन में ही मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है जहाँ पे भी इंडिकेटर अप्लाई करना है, उसके बाद इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर के सर्च करना है धन कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये इस तरीके से आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब आपके सामने सब कैंडलस्टिक पैटर्न के यहाँ पे नाम शो हो रहे होंगे, लाइक कौन सी डोजी है, कौन सी इनसाइड बार टॉप है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और अगर आपको कुछ मैनेजमेंट करना है इस इंडिकेटर में कि आपको कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी और बाकी सब हाइड हो जाए, तो आपको सिंपली अनचेक कर देना जौन सा आप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना चाहते हो, और जो देखना चाहते हो उस पर टिक कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये यूज़ करना है, और यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आपका धन में डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो, अकाउंट ओपन करवाओ और उसको यूज़ कर लो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।